आज हम बनाएंगे विंटर स्पेशल गोंद का लड्डू बना के हम तैयार करेंगे। रोज़ाना ये वाला एक लड्डू खाने से ना आपको डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी ना आपको दवाई की ज़रूरत पड़ेगी। हमें गैस चालू करना है और कढ़ाई रखनी है। कढ़ाई हमारी अच्छे से गर्म हो जाए फिर 1 टीस्पून भर के हमें घी लेना है। घी हमारा अच्छे से गर्म हो जाए फिर हमें 1/4 कप भर के हमें बादाम लेना है। बादाम को अच्छे से भूंज लेना है। जब तक भूंजना है, जब तक बादाम चटके ना तब तक हमें भूंजना है। बादाम हमें भूंजने में टाइम लगता है, इसलिए सबसे पहले हमें बादाम ऐड करना है। फिर 1/4 कप भर के हमें काजू लेना है। 1/4 कप भर के हमें पिस्ता लेना है। आप आपके मनपसंद का ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो। हमने भी हमारा मनपसंद ड्राई फ्रूट्स लिया है। अच्छे से चलाते हुए भूंज लेना है। फिर हमें एक प्लेट में निकाल लेना है। इसी तरीके से हमें पूरा ही ड्राई फ्रूट्स निकाल लेना है। थोड़ा सा घी बचा हुआ है और 1 टीस्पून भर के घी और लेना है। घी हमारा अच्छे से गर्म हो जाए फिर हमें थोड़ा थोड़ा गोंद लेके हमें भूंज लेना है। आप देख सकते हो हमने थोड़ा सा गोंद ऐड करा तो हमारा फूलने लगा। जब फूल जाए तब हमें गोंद निकाल लेना है। इसी तरीके से हमें थोड़ा थोड़ा गोंद लेके पूरा ही भूंज लेना है। अब हमारा गोंद भी भूंज के तैयार हो गया। हमें एक प्लेट में निकाल लेना है। फिर से हमें जो घी बचा है उसमें 1/4 कप भर के हमें नारियल का बूरा लेना है। आप चाहे तो खड़ा वाला नारियल भी पीस के ले सकते हो। 1/4 कप भर के हमें किशमिश लेनी है। 1 टीस्पून भर के हमें खसखस लेना है। तीनों चीज़ों को 1 मिनट के लिए चलाते हुए अच्छे से भूंज लेना है। इसी तरीके से आप गोंद का लड्डू बना के 1 महीना तक स्टोर करके रख सकते हो। हमने 1/4 कप भर के हमने सनफ्लावर का सीड्स लिया था। 1/4 कप भर के हमें वाटरमेलन का सीड्स लिया था। अच्छे से चलाते हुए हमें भूंज लेना है। इसको भी हमें 1 मिनट के लिए हम चलाएंगे। फिर हमें एक प्लेट में निकाल देना है। हमारा भूंज के तैयार हो गया, हमें एक प्लेट में निकाल लेना है। फिर से हम 1 चम्मच भर के घी ऐड करेंगे कढ़ाई में। घी हमारा अच्छे से गर्म हो जाए फिर हमें 1 कप भर के मखाना लेना है। मखानों को भी चलाते हुए भूंज लेना है। 1 मिनट के लिए उसको भी अच्छे से चलाते हुए हमें भूंज लेना है। अब हमारा मखाना भी भूंज के तैयार हो गया। हमें इसी तरीके से हमें सारे ही मखाने निकाल देना है, क्योंकि हमारा मखाना जले ना। मखाना हमें ठंडे होने के लिए रख देना है। हमें 1 चम्मच भर के फिर से घी लेना है। घी हमारा अच्छे से गर्म हो जाए फिर आधा कप भर के हमें गेहूं का आटा लेना है। गेहूं का आटे को भी 1 मिनट के लिए अच्छे से भूंज लेना है। इसी तरीके से गेहूं का आटा आपको वही लेना है जो नॉर्मली आप रोटी के लिए यूज़ करते, वही वाला आटा आपको लेना है। हमें चलाते हुए अच्छे से भूंज लेना है। इसी तरीके से हमें खुशबू आने लगेगी हमारा आटा भूंज जाएगा तो। मिक्सी के जार में जो हमने मखाने भूंजे हुए वो हमें दरदरा पीस लेना है। फिर हमें एक थाली में निकाल देना है। फिर से हमने जो ड्राई फ्रूट्स भूंजे थे वो भी हमें दरदरा पीस के हमें एक थाली में निकाल देना है। ड्राई फ्रूट्स और मखाने को पाउडर नहीं बनाना है, ऐसे ही हमें दरदरा पीस के थाली में डाल देना है। फिर से हमें जो गोंद तला था वो भी हमें थाली में ऐड कर देना है। फिर हमने जो आटा भी भूंजा था वो भी हमें थाली में ऐड कर देना है। फिर हमने जो सीड्स भूंजा था वो भी हमें थाली में ऐड कर देना है। इसी तरीके से हमें पूरी चीज़ें एक थाली में मिक्स कर लेना है। फिर से हमें गैस चालू करके कढ़ाई रख के 2 चम्मच भर के घी लेके, घी अच्छा गर्म हो जाए फिर हमें 1 कप भर के हमें गुड़ ले लेना है। गुड़ हमें अच्छे से पिघाल देना है। इसी तरीके से हमें चलाते हुए हमें गुड़ पिघाल देना है। ये वाले लड्डू सेहत के लिए अच्छे रहते हैं। इसी तरह बना हुआ लड्डू आप रोज़ एक खाओगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। ये वाला गोंद का लड्डू बना हुआ आप पूरी सर्दियाँ भर खा सकते हो। स्टोर करके आप रख सकते हो ज़्यादा बना के। गोंद का लड्डू बना हुआ खाने से हड्डियाँ मजबूत रहती है। आप देख सकते हो हमने गोल पिघाल के तैयार कर लिया।
जो हमने सारी चीज़ें मिक्स करके रखी थी वो हमें एक कढ़ाई में अब ऐड कर लेना है। इसी तरीके से हमें पूरी चीज़ें कढ़ाई में ऐड कर लेंगे। अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। फिर ये वाला गोंद का लड्डू आपको गरम गरम में ही लड्डू बनाना है, तभी आपका लड्डू अच्छा बन के तैयार होगा। ठंडे में आपका लड्डू ये वाला बंधेगा नहीं, इसलिए गरम गरम में आपको बांध के तैयार करना है लड्डू को। थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो थोड़ा सा आपको गैस पे गरम करके और बांध देना है लड्डू। इसी तरीके से हमें सारी चीज़ें मिक्स कर लेना है। आपको कोई एक मेज़रमेंट ले लेना है, उसी मेज़रमेंट से सारे लड्डू बांध लेना है। गरम गरम में आपको बांध के तैयार करना है ये वाले लड्डू। हमने छोटे छोटे लड्डू बनाए, आप चाहे तो बड़े लड्डू भी बना के तैयार कर सकते हो। आप आपके हिसाब से ही लड्डू बना के तैयार कर सकते हो। अब हमने दूसरा भी लड्डू बना के तैयार कर लिया। इसी तरीके से आपको पूरे ही लड्डू बना के तैयार कर लेना है। ये वाले लड्डू आप एक बार बना लोगे तो पूरी सर्दी भर आप खा सकते हो ये वाले लड्डू।